हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, ये आज एक रीडिंग स्प्रेड एनर्जी चेक की कर रही हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए हमारे व्यूअर्स को जानने में कि इस समय करंट लाइट चली गई इस समय करेंटली उनकी लाइफ में स्पिरिट्स जो हैं, आप जिस भी नाम से उनको पुकारते हैं, ये सबके लिए हैं। आप अपने अपने स्पिरिट्स, गाइड्स और भगवान ईश्वर अल्लाह, किसी को भी आप समझ सकते हैं, वो आपको करेंटली किन चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। और वो हमको क्या चाहते हैं कि हम जाने चीज़ों को, क्योंकि जानेंगे तो हम उसमें हेल्प करेंगे और उन चीज़ों को जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याओं से निकलने की कोशिश हो पाएगी और हम वहाँ से रास्ता ढूंढ लेंगे। तो ये टोटल एक बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ। ये कोई छोटी छोटी चीज़ों की नहीं है, ब्रॉड लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे एनर्जीज कहाँ जा रही हैं और आपको क्या कह रही हैं और आप कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा और ज़्यादा से। ये तीसरा कार्ड होगा। तो ये स्प्रेड इस तरीके से तीन चीज़ों को लेगा कि एनर्जी राइट नाउ क्या काम कर रही है आपके लाइफ में, और दूसरा कि आप को वो क्या चाहते हैं कि आप जानें, और तीसरा कि आप कनेक्ट करने में क्या हेल्पिंग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं बेटर कनेक्शन के लिए। तो ये स्प्रेड मैंने रेस्ट ऑफ सितंबर जो वीक बचा है उसके लिए किया है कि ब्रॉड उसमें कैसे चीज़ें चल सकती हैं, और उसको आप अपनी जो लाइफ में चल रहे हो मसले या इश्यूज़ या आपके रोज़मर्रा में टेंशन या जो आपका एरिया है उसमें आप लगा के देख सकते हैं। तो ये है फायर साइन के लिए, एरीज आपके लिए है सबसे पहले, कि आपकी लाइफ में वो इस समय क्या, किस चीज़ में आपको प्रोपेल कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो क्या चाहते हैं कि आप जाने कि क्या इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं कि आप जाने। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड देन आप कैसे बेटर कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट से इस जो चीज़ें चल रही हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो स्पिरिट्स तो आपको जो हेल्प कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है कोई चीज़ें। और हो सकता है आपकी कोई भी एरिया हो उसमें आपको मेंटली या क्लैरिटी या तेजी या उसमें आगे बढ़ने में ये हेल्पिंग हो रही है। ऐसा लग सकता है आपको कि ये क्या हो रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों है। कॉन्फ्लिक्टिंग भी तभी होता है ना जब दो या ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनमें से एक की क्लैरिटी आपको मिलेगी जब इतने में से आप एक लेंगे। तो उस तरीके का सीन चल रहा है और वो क्या चाहते हैं कि आप इसको जाने। तो उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो स्पिरिट्स कह रहा है कि जो भी थॉट आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनको आप प्लीज़ सबको ना बारीकी से देखिए। उन पे इम्पल्सिव कूदने की ज़रूरत नहीं है। सबको बारीकी से देखिए और सोच समझ के उस पर रिएक्ट करिए। इम्पल्शन से हटके एक जो प्रॉपर रिएक्शन होता है ना, वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा उसको प्रोसेस करिए, उसको सोचिए, समझिए और उस पर वर्क करिए, मेहनत करिए। और जो हो रहा है, जो आ रही हैं चीज़ें, उन पे मेहनत करिए। ये आपको स्टेबिलिटी हो सकता है, ये ज़्यादातर एरीज आपके स्टेबिलिटी या धन संपत्ति या आपके हेल्थ
या आपके इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा आपका चल रहा हो कुछ, तो उसमें ये काम करेगा और आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आप शायद कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें तो कर रहे हैं, मेहनत उसमें लगा रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, या कुछ तो आपके चल रहा है प्रोजेक्ट जिससे आप स्थिरता और सिक्योरिटी और मनी और इस तरीके की मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें है ये। और उसमें घटनाक्रम तेज़ी से अगर होते हैं, चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़ उनको ध्यान दीजिएगा और उनको वर्क करके उसमें से अपनी चीज़ें निकाल लीजिएगा। और जो इसमें कोई एक एग्जाम्पल के लिए कोई बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई राइटिंग में या पेंटिंग में या कोई और तरीके के डिज़ाइनिंग में, इस तरीके के उनके बहुत थॉट्स चलते हैं ना, और चीज़ें आती हैं, तो जस्ट नोट डाउन, जस्ट उसको कैच कर लिया, आइडिया को जाने नहीं दिया कि आया और चला गया, हम भूल भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। तो वो इस तरीके का आपका चल सकता है, तो कोशिश करिएगा। और स्पिरिट तो यही कह रही है कि आप इन पे वर्क करिए, आपको दिया जा रहा है, और थोड़ा सा रोक के वर्क करने का है। कोई चीज़ आए तुरंत से एकदम से इम्पल्सिव होके कोई चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा सा उसको रोक के अपना सोच के और उस पे ना अपना डालना है। हो सकता है आपकी स्किल्स के लिए आप ये काम कर रहे हो, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। और आप कैसे बेटर इस प्रोसेस में अपना योगदान या कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट से, तो उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा ना ग्राउंडेड होना चाहिए। ग्राउंडेड मतलब वही है, इम्पल्शन नहीं है, ग्राउंडेड, सोचना समझना, चीज़ों को नर्चर करना और पूरा पूरा उसको बहुत ही टोटलिटी से उस पर वर्क करना, ये आपका होना चाहिए। और ये शायद से आप हो सकता है कि बहुत कोई इसमें हेल्पिंग होगा, तो कोई एक 45 एंड अबव कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। वरना अगर ये आपका अपना इंडिविजुअल वर्क है, तो आप अपना इंडिविजुअल करिए। थोड़ा सा नेचर में, क्रिएटिविटी में, इन सब चीज़ों में जाइए। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको और चाहिए, बेसिकली पॉजिटिविटी चाहिए। नेचर में आप जाइए, आपको वाकई इससे हेल्प मिलेगा। तो एरीज, ये था आपका एनर्जी चेक इस कमिंग वीक के लिए। देखते हैं आप क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और क्या लेके आते हैं स्टेबिलिटी में, और क्या उसका करते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। और बताइएगा कि ये स्प्रेड आपको काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये व्यूवर्स को देना चाहिए। और बहुत नेगेटिव चीज़ें तो मैं नहीं जानना चाहती हूँ, और उससे बल्कि निकलने के लिए जितना हेल्प है, तो ये उसी की शुरुआत या एक थॉट है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो क्षमा करिएगा। कोशिश थी, शायद किसी को तो हेल्प मिले। देन लियो, आपके लिए देखती हूँ कार्ड, एनर्जीज आपके लिए किस राइट नाउ कौन सी चीज़ों में वर्क कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का ही कार्ड निकाल लिया है लियो ने। एंड देन क्या चाहते हैं वो, 7 ऑफ सोर्ड्स। और कनेक्ट कैसे कर सकते हैं लियो आप बेटर उनके साथ, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लियो, जो वर्क हो रहा है कोई एक नई शुरुआत पे है आपकी, उस पे कुछ शुरुआत से भी बल्कि आगे एक्शन कुछ होने का एनर्जी, जहाँ की आप शुरुआत आइडिया से ऊपर ले जाने की आपकी शुरुआत है। और अब वो आइडिया डिसमिस नहीं कर रहे कि
जैसे 10 आइडिया आते रहते हैं ना तो हट गया, वो वाला नहीं है, ये उससे आगे की फेज़ है। और उसमें थोड़ा 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 आगे आपको बढ़ते हुए भी हो सकता है कि लगे, और आपको खुद भी अंदर से ये ऐसा महसूस होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके के में वर्क हो रहा है, आपको आगे बढ़ाने में वर्क हो रहा है स्पिरिट्स का। और देन 7 of Swords फॉर स्पिरिट्स फॉर टेलिंग यू कि क्या आपको जानना चाहिए। ये है कि पास्ट की कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, और आपकी कुछ आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज़ें आपने करी हैं उनसे निकलना आपको रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अब अपने को जस्टिफाई करना, दूसरे को बताना, इन सब से अब छोड़ना ही पड़ेगा। और आपको कहा जा रहा है कि निकल जाइए। तो आप जितना कुछ लेके चल सकते हैं उतना चलिए, और कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। लियो बताएंगे थोड़ा सा ये उनके लाइफ में कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ चलेगा, तो बताइएगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और छोड़ने से और इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए ज़्यादा। जितना लाइट होता है आदमी उतना आगे तक जाता है। अगर आपने बहुत सामान लाद रखा है तो आप ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। और जितने आप लाइट होंगे उतनी आपकी चलने की, बढ़ने की और ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ये जो है ना, इसको ग्रो करने के लिए चीज़ों को आपको थोड़ी छोड़ के, और जितनी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उतनी ही बस आप लेके जाओगे। चाहे आप कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो पीछे की, बिलीफ सिस्टम हो या कुछ भी है, कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आप उतनी ज़रूरत की आपकी चीज़ें आपके साथ ले जाओगे। और कनेक्ट कैसे करेंगे आप ज़्यादा स्पिरिट से बेटर? तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल के और उनको होते हुए करना है। ये आपको करना है, ये एक्शन डालना है। एक्शन का बता रहा है कि आपको एक्शन डालना है, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर जाएंगे। आपकी ये जो चीज़ें हैं हो जाएंगी। करना तो पड़ेगा, एक्शन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। और आपकी हर स्किल्स लग जाएगी इसमें, एक्शन में हर स्किल्स, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी सारी निकल जाएंगी। इस काम में आपकी सारी स्किल्स जो अभी तक है वो सारी निकल जाएगी। तो बताइएगा क्या रहा लियो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका तो है ये, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी। और मुझे तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि कोई एक नई चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में जितनी स्किल्स है वो आप आगे फॉरवर्ड में लाएंगे, उसको करेंगे और देन सक्सेसफुल होंगे। और आप इसमें शायद इसको चुपचाप भी करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शांत होके करना पड़े, आप ज़्यादा कह सुन भी नहीं पाएंगे। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, बताइएगा। देन नेक्स्ट क्या फायर साइन हमारा सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एक कार्ड आपका निकाला है कि आप क्या वर्क हो रहा है इस समय करेंटली। 10 of Wands का है कार्ड। देन स्पिरिट्स क्या चाहती है कि आप जाने, द लवर्स का कार्ड। और आप कैसे बेटर कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट से, नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है ये आपके लव रिलेशन में भी हो सकता है, या अन्य कोई भी आपका बहुत प्यार पैशन वाला कोई एक लव हो, उसमें भी हो सकता है। सबकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वहाँ वो लगा सकते हैं। तो जो काम आपका चल रहा है जिस भी एरिया में, वो है कि आपको बहुत बैगेज है, बहुत
भारी है और बहुत आपको बर्डन है, तो उस चीज़ में आपका काम चल रहा है। अगर ये लव के सीन में है तो स्पिरिट्स चाहती है कि आप जाने कि लव में कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, या आपको इसमें आपका कोई ऑपोजिट सेक्स का पर्सन भी हेल्प कर सकता है, और ये आपको थोड़ा मुश्किल, बोझिल, थकाने वाला, या काफ़ी आपको ड्रैगिंग, इस तरीके की फीलिंग्स हो रही है इस एरिया में। और देखिए ना, और कार्ड जो आप बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स का है, इतना प्यारा कार्ड कि कप्स लेके फीलिंग्स, इमोशंस लेके आप बढ़िए आगे, तो आपको इस जो करंट एनर्जी है उसमें आपको मिलेंगी। तो आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स और जो भी आ रही है ना, उसमें आप आगे बढ़िए प्लीज़, उनको आप महसूस करिए, उनको फीलिंग्स को, वो क्या कह रही हैं उनसे बात करिए, उसमें उसमें आप थोड़ा सा बढ़िए आगे। अगर कहीं अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, इस तरीके का। अगर आपके पार्टनर नहीं है, दिल में अगर इमोशंस आ रही है, तो आप इमोशन से आप बात करिए, उसको बढ़ने दीजिए, बढ़िए इसमें, इस तरीके का आप समझिएगा। और सेजिटेरियस बताइएगा कि आपको इससे हेल्प हुई हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये एक कोशिश है कि अगर आप कहीं लाइफ में स्टक फील कर रहे हो और आपको एक पुश या एक रास्ता मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ये कोशिश आपको लगता है कि मुझे आगे भी जारी रखनी चाहिए, आपको पसंद आई, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ना नहीं भी पसंद आई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो व्यूवर्स, ये थी आज फायर साइन की एनर्जी चेक, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक